हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे बियरिंग एंड टाइप्स ऑफ बियरिंग के बारे में इन मशीन डिज़ाइन। स्टूडेंट, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन डिज़ाइन का, बियरिंग और उसका क्लासिफिकेशन। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बियरिंग क्या है, फिर उसके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बियरिंग के बारे में जानते हैं कि बियरिंग है क्या। ए बियरिंग इज ए मशीन एलिमेंट विच सपोर्ट अनदर मशीन एलिमेंट नॉन एज जनरल। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बियरिंग क्या होती है। एक ऐसा मशीन एलिमेंट होती है जो कि सपोर्ट करती है अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट को, जैसे कि जनरल। जैसे कि आप जनरल का अर्थ है, जैसे कि आप ये शाफ्ट को देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपकी एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है? ये बियरिंग। ये जो आपको रेड कलर से दिख रही है, ये क्या है? आपकी बियरिंग। तो बियरिंग एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो कि सपोर्ट करती है अनदर मूविंग मशीन एलिमेंट, जो दूसरी घूमने वाली चीज़ है जो मूव कर रही है, जैसे कि आपका जनरल, जैसे जिसे आप शाफ्ट कहते हैं। इट परमिट रिलेटिव मोशन, और ये क्या करता है? रिलेटिव मोशन को परमिट करता है बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसिस ऑफ मेंबर, यानी जो सरफेस यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है आपस में, उनके बीच में क्या करता है? रिलेटिव मोशन को परमिट करता है। वो आपकी क्या कहलाती है? बियरिंग के कहलाती है। और ये जो बियरिंग होती है वो आपकी लोड भी कैरी करती है, चाहे वो रेडियल डायरेक्शन में हो चाहे वो एक्सियल डायरेक्शन में हो। रेडियल डायरेक्शन का अर्थ है जब यानी लोड आपके 90 डिग्री हो आपके एक्सिस पे, तो इसे आप क्या कहेंगे? रेडियल। और जब लोड एक्ट करे अलोंग दी एक्सिस, तो उसे आप कहते हैं एक्सियल। तो आप समझ गए हैं कि बियरिंग एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो कि सपोर्ट करता है अनदर मशीन एलिमेंट को जो कि मूव कर रहा होता है, जिसे कि आप जनरल कहते हैं। और ये परमिट करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसिस ऑफ द मैटिंग एलिमेंट्स, यानी जो आपके बियरिंग का पार्ट है और जो आपका जो जनरल का पार्ट है, इनके बीच में क्या करता है? रिलेटिव मोशन को परमिट करता है वाइल कैरिंग लोड, जबकि इस पर लोड एक्ट कर रहा होता है तब। और इसमें आपको मैंने बता दिया दो तरीके के लोड लगते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो रेडियल लोड विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बियरिंग, जो बियरिंग की जो यहाँ पर एक्सिस है, इसके अगर परपेंडिकुलर कोई लोड लगता है इस अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ शाफ्ट या अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ बियरिंग, तो उसे आप रेडियल लोड कहते हैं। और एक्ट करता है अलॉन्ग द एक्सिस, अगर परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो उसे आप रेडियल बोलते हैं। और अगर अलॉन्ग द एक्सिस एक्ट करता है तो उसे आप क्या कहते हैं? एक्सियल या थ्रस्ट लोड कहते हैं। चलिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग के बारे में डिस्कस करें। जो मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो कितने तरीके से है? तो स्टूडेंट देखिए, 4 तरीके से आपका क्लासिफिकेशन है मेनली, जो है रेडियल बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो ये आपके क्या हैं? 4 तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी बियरिंग को। तो आप समझ गए हैं बियरिंग क्या होती है, जो कि लोड को क्या करता है? परमिट करता है, रिलेटिव मोशन को परमिट करता है यहाँ पर जबकि मोशन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ बियरिंग, रेडियल, थ्रस्ट, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो चलिए सबसे पहले रेडियल बियरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता है, रेडियल बियरिंग, द लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग एलिमेंट, यानी जिसमें आपका जो मूविंग डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर, जैसे ही आपकी शाफ्ट है, इस शाफ्ट में देखिए इस तरीके से घूम रही है, तो इसके परपेंडिकुलर जो आपका लोड लग रहा है बियरिंग में, तो उस बियरिंग को आप क्या कहते हैं? रेडियल बियरिंग। जब आपका लोड जो है वो एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं टू द एक्सिस, तो उसे आप क्या कहते हैं? रेडियल बियरिंग कहते हैं। लोड एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग एलिमेंट, तो ये आपके हो गए रेडियल बियरिंग। डायग्राम भी आप देख सकते हैं, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। चलिए दूसरा है थ्रस्ट बियरिंग। थ्रस्ट बियरिंग में क्या होता है? जो लोड एक्ट करता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी देखिए इस एक्सिस पे ये घूम रहा है, तो इस एक्सिस पर ये आप देखिए, ये जो आपकी एक्सिस है इस पे ये घूम रहा है, तो इसके अलोंग अगर आपका लोड लगेगा इस तरीके से, आपका इसके एक्ट कर रहा है लोड इस तरीके से, यहाँ पर आपके लोड एक्ट करेगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बियरिंग के, तो उसे आप कहेंगे थ्रस्ट बियरिंग। स्टूडेंट, ये जो दोनों क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, रेडियल और थ्रस्ट, ये दोनों आपके लोड एक्ट के वो हैं कि लोड के कारण आपके कौन कौन से बियरिंग होते हैं। तो लोड एक्ट के कारण आपने देखा कि लोड के कारण जो क्लासिफिकेशन है वो आपके 2 तरीके से है। आपने देखा एक तो रेडियल और एक आपने देखा थ्रस्ट। रेडियल में क्या होता है? लोड एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और यहाँ पर जो थ्रस्ट है लोड एक्ट करता है अलोंग द एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, इसमें क्या होता है स्टूडेंट
जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग द स्लाइडिंग टेक प्लेस अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड बिटवीन मूविंग एंड फिक्स पार्ट। यानी जो आपकी फिक्स पार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका फिक्स है, ये आपका, ये आप देख रहे हैं ये आपकी क्या है, फिक्स है। ये देखिए इसके अंदर आपका जो है जनरल वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो स्टूडेंट आप देखिए इन दोनों के बीच में कैसा कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। कैसा कॉन्टैक्ट है, स्लाइडिंग हो रही है इन दोनों के बीच में। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी आपके देखिए 3 तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अगर देखिए जो जनरल और बियरिंग है इनके बीच में जो एंगल है अगर वो 360 डिग्री है, अगर दोनों के बीच में जो एंगल है रोटेशन के दौरान, तो वो आपका कितना है, अगर 360 डिग्री है तो उसे आप कहेंगे फुल जनरल बियरिंग। अगर स्टूडेंट अगर यहाँ पर आप देखिए अगर वो 120 डिग्री है, व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए जो कॉन्टैक्ट इसे आप कहेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जो जो आपका ये फिक्स एलिमेंट है ये आपका जो मूविंग पार्ट है यानी जो आपका जनरल है इसके साथ कितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता है। तो अगर वो 120 डिग्री है तो आप उसे कहेंगे पार्शियल जनरल बियरिंग। और अगर वो 120 से कम है स्टूडेंट, अगर वो 120 से आप यहाँ पर देखिए अगर वो कम है तो उसको आप क्या कहेंगे, फिटेड। क्या कहेंगे, फिटेड कहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर डायमीटर ऑफ जनरल और बियरिंग इक्वल होता है। फिटेड में क्या होता है, फिटेड को आप समझिए, फिटेड में क्या होता है, डायमीटर ऑफ जनरल इज इक्वल टू होता है डायमीटर ऑफ बियरिंग के, डायमीटर ऑफ बियरिंग के। ये देखिए तो इसको आप कहते हैं फिटेड बियरिंग। क्या कहते हैं इसको आप, फिटेड बियरिंग। इनके बीच में क्लियरेंस बहुत ही मुश्किल होता है स्टूडेंट। क्लियरेंस यानी इन दोनों के बीच में गैप बहुत ही मुश्किल से होता है क्योंकि दोनों का डाया क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, इसलिए आप इसको फिटेड बियरिंग कहते हैं। तो आपने देख लिया 3 तरीके की बियरिंग होती है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में भी, अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, फुल जनरल बियरिंग, पार्शियल जनरल बियरिंग, इसको आप क्या कहते हैं, क्लियरेंस बियरिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डायमीटर ऑफ बियरिंग जो होती है डायमीटर ऑफ जनरल के बराबर नहीं होती, इसलिए इनके बीच में क्लियरेंस रहता है, इसलिए आप इसे क्लियरेंस बियरिंग भी कहते हैं। बल्कि जो आपकी फिटेड बियरिंग रहती है यहाँ पे दोनों के डायमीटर बराबर रहते हैं, चाहे वो बियरिंग हो चाहे वो आपका जनरल हो, तो इसलिए आप इसको फिटेड बियरिंग भी कहते हैं। अब रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो लास्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि आपके स्टील बॉल और रोलर यहाँ पर होते हैं बिटवीन मूविंग एंड फिक्स पार्ट। ये आपका फिक्स पार्ट है, ये आप देख सकते हैं फिक्स पार्ट है, एफ से इसको डिनोट कर रहा हूँ, और ये आपकी साफ्ट है, मानिए हॉलो साफ्ट है जो घूम रही है। इनके बीच में अगर आपने देखा होगा रोलर बियरिंग, इस तरीके से अगर आप इस तरीके से रोलिंग बियरिंग जो बॉल है स्टील बॉल अगर आप इनके बीच में डाल दें तो ये भी क्या करती है, परमिट करती हैं रिलेटिव मोशन को बिटवीन दी मूविंग एंड फिक्स पार्ट। तो इसको आप क्या कहते हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कॉन्टैक्ट कैसा है, स्लाइडिंग नहीं है, रोलिंग है। रोलिंग इनके बीच में कैसा है, कॉन्टैक्ट है, तो इसको आप कहेंगे रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ये ध्यान रखिए क्या होता है, इसको आप क्या कहेंगे, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। यहाँ पर स्टील बॉल और रोलर्स को इम्पोज किया जाता है बिटवीन दी मूविंग एंड फिक्स पार्ट। ये आपने बहुत जगह देखी होगी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो स्टूडेंट ये आपके हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग और बियरिंग क्या होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी हो स्टूडेंट तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी मशीन डिज़ाइन की वीडियो देखने के लिए आप मशीन डिज़ाइन की हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। बाकी सभी इंजीनियरिंग की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।